चैनल कैब्ररी पे। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? तो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत होती है। तो आज हम जानेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आखिरकार किसके मन में आया। तो ये थे हमारे सर हेनरी मैन, ये थे इंग्लैंड से। तो अब बात कर लेते हैं हम इंडिया की। तो इंडिया में सबसे पहले किसी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी है तो वो की है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने जब ब्रिटिशर से डिमांड की कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए तो उनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी गई। फिर 1922 में गांधी जी ने डिमांड करी और इन्होंने डिमांड करी थी अपनी मैगजीन यंग इंडिया के थ्रू। और जब इन्होंने डिमांड करी तो ये डिमांड भी ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दी। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी डिमांड करी। क्या आप लोग जानते हैं मोतीलाल नेहरू जी कौन सी पार्टी के लीडर रहे थे या उन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म की थी? इफ आप नहीं जानते तो जान लीजिए, इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी। इनके साथ इनके एक और साथी थे जिनका नाम था CR दास। अगर आप इनका फुल नेम जानना चाहते हैं तो वो है चित्तरंजन दास। और इन्होंने मोतीलाल जी नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी इन 1924। अब इन्होंने जब डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो ये भी रिजेक्ट हो गई। फिर 1934 में हमारे MN रॉय जी आते हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। फिर इनकी भी डिमांड रिजेक्ट हो गई। अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर्मली यानी ऑफिशियली किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी तो वो होंगे हमारे MN राय जी। देन 1937 में हमारे कांग्रेस का फेजपुर सेशन चल रहा था। फेजपुर सेशन, अगर आप ये आपके लिए एक न्यू जानकारी है कि ये एक ऐसा सेशन था जो पहली बार किसी विलेज में हुआ हो। ठीक है, इसमें JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी और इवेंचुअली ये भी रिजेक्ट हो जाती है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि JLN जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या किया था। तो इन्होंने शेप दी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। देन 1940 में पहली बार, क्या आप जानते हैं 1940 में क्या हो रहा था? अगर नहीं जानते हैं तो 1939 में हमारा वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था जो चला 1945 तक। तो जब 1940 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहली बार ब्रिटिशर्स ने आगे से आके हमारे इंडियंस को ऑफर किया एक कि तुम लोग हमारा साथ दो, अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे। बट ये पहली बार ऐसा हुआ जब हम इंडियंस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके ये कारण थे कि मुस्लिम लीग बनी हुई थी 1906 में जो फॉर्म हुई थी। उन लोगों ने इसकी डिमांड इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि वो सेपरेट नेशन चाहते थे जिसको आज के टाइम पे पाकिस्तान के नाम से जाना चाहता है। और इंडियंस ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने वो इंडियंस के अकॉर्डिंग बने, नॉट ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। देन 1942 में आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी ऐसा मिशन था जो कि प्रपोज किया था बाय द ब्रिटिशर्स। और इसी मिशन को गांधी जी ने कहा था हमारा डूबते हुए बैंक का चेक, मतलब कि अ पोस्ट डेटेड चेक।
पोस्ट डेटेड चेक ये भी हमारे इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर तुम लोग हमारा वॉर में साथ देते हो तो वॉर के बाद हम तुम लोगों को आज़ादी दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा अच्छा, इतने बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं कि हम पहले साथ दें और बाद में तुम हमें आज़ादी दोगे। तो हमारी डिमांड थी कि पहले फ्रीडम, बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो ये भी हमारे इंडियंस ने रिजेक्ट कर दी। फिर आती है 1946 की बारी, जब कैबिनेट मिशन आया। इसको जानने से पहले हम देखेंगे, हम चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। तो जब हम इंग्लैंड की तरफ जाते हैं तो देखते हैं 1945 में वहाँ पर हो रहे थे इलेक्शंस में दो पार्टी थी, एक थी लेबर पार्टी, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी के हेड थे हमारे सर क्लीमेंट एटली और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे हमारे विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को नंगा फकीर कह के पुकारा था और उनकी बेइज्जती की थी। तो हमारे जो इलेक्शन चल रहे थे उसमें हमारी लेबर पार्टी जीत जाती है और कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है। ये सर क्लीमेंट एटली थोड़े से दयालु टाइप के थे, तो जब ये जीते तो इन्होंने कहा कि अब हमें भारत को आज़ाद कर देना चाहिए और उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, तो हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन की। तो हमारे इंग्लैंड में जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें कौन जीता था, लेबर्स पार्टी के सर क्लीमेंट एटली जी। तो उन्होंने इंडिया में एक कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट उसके जो 3 उसमें मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में हमारे पहले थे इसको याद करने की ट्रिक आप बना सकते हो पास, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था फाइनली वो पास हो गया। तो पी से हो जाएगा हमारा पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएंगे हमारे ए बी एलेक्जेंडर एंड एस से हो जाएंगे हमारे स्टिफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और जो मैंने सबसे पहले लिखे हैं वो होंगे इनके हेड। ठीक है, तो जो हमारे पैथिक लॉरेंस थे वो इसके हेड थे। तो ये हमारे इंडिया में आए थे और इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में इंडियंस की हेल्प करी थी। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो स्टार्टिंग में इसके जो मेंबर्स थे वो टोटल 389 थे, जिसमें हमारे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट था ब्रिटिश इंडिया, सेकेंड था प्रिंसली स्टेट्स और थर्ड था कमीशन एरिया। कमीशन एरिया वो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या होता था, एक हेड अपॉइंट किया जाता था और वो उस एरिया को देखता था। ठीक है, तो ब्रिटिश हम देखते हैं यहाँ से 04 यानी 4 मेंबर थे हमारे कमीशन एरिया के और 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया के एंड 92 का एक प्लस कर लो 93 याद करने के लिए। 93 हमारे मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे इंडिया के जो राजा महाराजा थे वो राज करते थे। ठीक है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी जो 389 की वैल्यू घट के 299 हो गई थी, जिसमें से फिर बाद में हमारा ये कमीशन एरिया हट गया था और 292 में से क्या हो गया था, हमारे 2 पार्ट हो गए थे। तो इसको समझाने के लिए मैं ये हटा देती हूँ। तो जो ये 299 हुए थे इसका कैसे डिवीजन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक हमारे बने थे ब्रिटिश इंडिया के और एक रह गए थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स के। तो आउट ऑफ 299 70 जो थे वो हमारे थे कहाँ के, प्रिंसली स्टेट्स के, और इसमें से 70 माइनस कर दो तो आपका बचेगा 229 जो थे वो हमारे हो गए थे
ब्रिटिश इंडिया के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी टोटल 15 विमेंस थी, और 15 विमेंस के नेम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप बताओ बाल गंगाधर तिलक जी की एक फेमस बुक का नाम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।